पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सिलेबस की। और आज हम लोग एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो है बिजनेस रिस्क के बारे में। जैसे ही आप केस स्टडी को देखें, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप केस स्टडी को अच्छे से रीड कीजिए। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे एग्जामिनेशन का। जब हम क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड नहीं करते तो केस को बहुत ध्यानपूर्वक रीड कीजिए, एक एक लाइन को अपना दिमाग फोकस्ड रखिए वहां पर। अगर आपका दिमाग फोकस नहीं होगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर तो आपके केसेस की इंपॉर्टेंट लाइंस मिस भी हो सकती हैं। फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको केस को रीड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग केस स्टडी को रीड करते हैं। अरुण एंटरप्राइजेस, a business entity, was based in Northeast Delhi. Aruna, a chief manager of the organization, was on full go for an upcoming opportunity of an export order which the company got after rigorous efforts. The company dispatched goods to the airport for further export procedure. Just before the goods were to be loaded on the cargo, the flight got cancelled. Due to regulations imposed by central government on prop, it was found that these restrictions were due to global pandemic wherein all countries were locked down to stop the mutation of virus. Question क्या लिखा है? Identify the type of risk mentioned in the above case by quoting the relevant lines. केस स्टडी को करने के दो तरीके होते हैं। या तो पहले आप केस स्टडी पढ़ लीजिए या पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्क मेंशन्ड इन द अबव केस बाय कोटिंग द रेलेवेंट लाइंस। हमें रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। अब हम केस को रीड करते हैं और देखते हैं कि रिस्क हमें कौन से हिस्से में मिलता है। Arun Enterprises, a business entity, was based in Northeast Delhi. Aruna, chief manager of the organization, was on full go for an upcoming opportunity of an export order which the company got after rigorous efforts. तो यहाँ तक तो हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर the company dispatched goods to the airport for further export procedure. उसके बाद just before the goods were to be loaded on the cargo, the flight got cancelled. हम इसको मार्क कर लेंगे। The flight got cancelled due to regulations imposed by central government. और फिर प्रॉप करने पर क्या पता चला? It was found that these restrictions were due to global pandemic wherein all countries were locked down to stop the mutation of virus. यहां पर कुछ ऐसी लाइंस हमें मिली हैं जहां से हम कोटिंग कर सकते हैं। तो उन लाइंस को हम अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि यहां पर हमें एक बिजनेस रिस्क दिखाई पड़ रहा है। अब इसे प्रेजेंट कैसे करना है? अब हम लोग ये सीखेंगे कि आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्क मेंशन्ड इन द अबव केस बाय कोटिंग द रेलेवेंट लाइंस। कुछ बच्चे लाइंस पहले कोट करते हैं और बाद में आंसर लिखते हैं, और कुछ बच्चे आंसर पहले लिखते हैं और लाइंस बाद में कोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये ज्यादा अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन में कि हम लोग पहले लाइंस कोट करें और फिर बाद में उत्तर दें। तो सबसे पहले हम लोग लाइन कोट करना सीखते हैं कि लाइन कैसे कोट करते हैं। आप लिखेंगे आंसर और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और फिर लाइन लिखना शुरू करेंगे। ऑन प्रॉप it was found that, उसके बाद हम लोग डॉटेड लाइन डाल सकते हैं। कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि आपको फुल लाइन लिखनी चाहिए, लेकिन सीबीएसई के आंसर्स में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता कि हमें फुल लाइन लिखनी ही है, तो आप डॉट भी डाल सकते हैं। ऑन प्रॉप इट वॉज फाउंड दैट, डॉट डालकर इस लाइन के लास्ट 4-5 वर्ड्स फिर से लिख देंगे। टू स्टॉप द म्यूटेशन ऑफ वायरस, इस तरह से हम इसे कोट कर देंगे। इसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है रिस्क कि कौन सा रिस्क है ये। देखिए यहां पर ये सब कुछ हो रहा है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू सम सोशल इमरजेंसी, है ना।
अब हम ये सीखेंगे कि ये कौन सा रिस्क है। देखिए यहां से पता चल रहा है कि ये एक वायरस की वजह से हुआ, यानी पूरी दुनिया के अंदर एक वायरस फैल गया और उस वायरस की वजह से सारे कंट्रीज को लॉकडाउन करना पड़ा और फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तो ये एक ऐसा रिस्क है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम इसे नेचुरल रिस्क कहेंगे। उसको लिखेंगे रिस्क आइडेंटिफाइड नेचुरल रिस्क। और अब मान लीजिए कि आपको इसके एक्सप्लेनेशन बारे में पूछा हो, तो आप एक लाइन छोड़ करके इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, मिनिमम 30 वर्ड्स। और ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, यानी 1 मार्क्स इस क्वेश्चन के, 1 मार्क्स इस क्वेश्चन की और देन 1 मार्क्स इस क्वेश्चन की।